गाइस आज हम देखने वाले हैं नोड जेएस के ट्यूटोरियल्स में राउट्स हैंडलिंग क्या होती है और इसको कैसे यूज किया जाता है। राउट्स हैंडलिंग का मतलब क्या है, बेसिकली वो मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले ये है कि आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल जरूर देखा हो कि नोड जेएस के साथ सर्वर को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे रन किया जाता है। ठीक है, जो कि आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। एंड देन आज मैं बात करने वाला हूँ राउट हैंडलिंग क्या होती है बेसिकली। ठीक है, तो राउट हैंडलिंग क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर आपने कभी भी यूआरएल आपने हिट किया हो, तो लाइक ये मेरा लोकल यूआरएल है, आपने लोकल तो चलाया ही चलाया होगा वो। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस यूआरएल पर और कुछ नहीं आ रहा है, अभी सर्वर मेरा कोई स्टार्टेड नहीं है नोड जेएस का, जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो राउट हैंडलिंग क्या होती है बेसिकली यहाँ पे अगर मैं लाइक अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अबाउट। ठीक है, अबाउट डाला मैंने, तो ये क्या है, राउट्स में मैं जो पास कर रहा हूँ, लाइक ये इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये पूरा जो टैब है आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी बड़ी टैब, ये गूगल क्रोम की सॉरी ब्राउजर की। यहाँ पर ये क्या है, राउट्स। ठीक है, जो भी यहाँ पे पास हो रहा होता है राउट्स में क्या है, लाइक अगर मेरा अबाउट है यहाँ पर या मेरा कांटेक्ट है, तो इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं कि अगर मेरा अबाउट है तो मेरा अबाउट पे जाना चाहिए, कांटेक्ट है तो मेरा कांटेक्ट पे जाना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं राउट हैंडलिंग। वो हम कैसे कर सकते हैं, यूजिंग यूआरएल। तो ये इसमें नोड जेएस में आपको देखना है, इसके पास एक यूआरएल नाम का वेरिएबल होता है जिसको हम यूज करेंगे कि उसमें चेक करेंगे कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं अपने ओल्ड कोड पर, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया हुआ कि कैसे आप सर्वर को पोर्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फाइल को हाइड कर देता हूँ अभी फिलहाल में, और हम यहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं नोड जेएस का। एंड देन इस कोड को पहले हम चलाएंगे कि होने क्या वाला है। ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन करते हैं हम यहाँ पे। एंड देन मैं चलता हूँ अपने करंट डायरेक्टरी में ऑन सर्वर। एंड देन क्लियर, मैं यहाँ पर करूँगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो मेरा पोर्ट जो है रन हो चुका है, लिसन हो चुका है 8000 पर। तो यहाँ पे मैं जो है 8000 पर रन करूँगा इसे। तो देख सकते हैं गाइस, मेरा जो है रन हो रहा है बेहतर वे में। तो यहाँ पर रन हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि लाइक अगर मेरा यहाँ पे यूआरएल में कोई अबाउट डाल रहा है तो मेरे को अबाउट वाला दिखना चाहिए पेज। अगर कोई कांटेक्ट दे डाल रहा है तो मेरा कांटेक्ट वाला डेटा दिखना चाहिए। पर यहाँ पे अभी एक ही आ रहा है, वो क्योंकि चेक कर ले रहा है कि है नहीं, तो वो उसी को लौटा देता है। ठीक है, तो हमें ये कैसे चेक करना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट का मतलब समझिएगा। देखिए जब भी आप यहाँ से यूआरएल से जब भी कोई चीज हिट कर रहे हो, ठीक है, हिट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके हिट किया, तो ये मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट की सर्वर से, और सर्वर से मेरे को ये रेस्पॉन्स आया। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में हमें चेक करना होगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस टाइप की है, कि उसमें अबाउट आ रहा है या कॉन्टेक्ट आ रहा है या होम आ रहा है या गैलरी आ रहा है, वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ कि यूआरएल में आ क्या रहा है। तो मैं यहाँ पे कंकैटिनेट कर देता हूँ इसी में प्लस के साथ। तो रिक्वेस्ट नाम का जो आपको पैरामीटर दिख रहा है, उसी के पास ना एक वेरिएबल है यूआरएल नाम का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को प्रिंट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो आपकी रिक्वेस्ट होगी ना उसी को बता देगा कि हाँ आपने भाई इस यूआरएल पर रिक्वेस्ट की है। ठीक है, तो मैंने सेव किया और मैं यहाँ से जो है अपनी फाइल को रन करता हूँ अगेन, और यहाँ से मैं जो है हिट करता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस, अब यहाँ पे आप क्या बोल रहा है, हेलो आई एम फ्रॉम सर्वर साइड, और आपने जो यूआरएल हिट किया है वो स्लैश कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ अबाउट, तो देख सकते हैं अब आपका जो अबाउट है वो आपको बता रहा है। मतलब अब ये राउट हैंडलिंग करने में आपकी हेल्प कर रहा है कि हाँ भाई आपका जो अबाउट है, तो अब आपका अबाउट राउट चल रहा है। तो अब आप इस पेज को ना रन करके आप उसकी चेक लगाइए कि उसको चेक करिए कि हाँ वो है या नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक होम, तो ये होम को दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर स्लैश देगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपको लगानी होंगी अपने नोड जेएस के कोड में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ से इसको हटा देते हैं कंकैटिनेट जो हमने किया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इफ कंडीशन लगाने वाला हूँ। ठीक है, इफ req डॉट यूआरएल, मैंने यहाँ पे प्लस लगा दी, सॉरी, मैंने क्या किया, यहाँ पे req डॉट यूआरएल इक्वल इक्वल है किसके, स्लैश के, तो वो क्या है, हमारा होम पेज पर ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मेथड को हमने यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, res डॉट एंड हेलो आई एम फ्रॉम सर्वर साइड, सॉरी हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो
आई लोडेड दी होम पेज कंटेंट फ्रॉम सर्वर साइड। ठीक है, मैंने इतना लिख दिया कि हाँ हेलो, मैंने यहाँ पे जो है होम पेज का कंटेंट लोड किया सर्वर साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे इतना काम किया। अब देखिए ये क्या करेगा, होम पेज पर जब मतलब जब भी हमारा ये वाला यूआरएल हिट होगा तो हमारा जो है ये वाला कोड चलने वाला है। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन चलने वाली है। अगर ऐसा नहीं है, लाइक मान के चलिए अगर आपका है एल्सिफ लगा देते हैं हम। एल्सिफ में हम चेक करेंगे यहाँ पे req.url। ठीक है, अगर वो इक्वल है स्लैश अबाउट के, तो हम क्या चाहेंगे कि ऊपर वाला जो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो आई लोडेड दी अबाउट पेज कंटेंट फ्रॉम सर्वर साइड। ठीक है, ऐसे ही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा कॉन्टेक्ट के लिए। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात समझने वाली है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 यूआरएल लेकर चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा कर चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो है दोबारा से फाइल रन करता हूँ। देखिए बेसिकली मैं नोड मोन को चला सकता हूँ, पर नोड मोन जो है अभी एक एरर दे रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा उस एरर का सॉल्यूशन बाद में। तो देखिए अब मैंने फाइल को रन किया एंड देन मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, तो ये क्या बोल रहा है, हेलो आई लोडेड दी होम पेज कंटेंट फ्रॉम सर्वर साइड। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ स्लैश अबाउट, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अबाउट पेज लोडेड। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं डालता हूँ कॉन्टैक्ट। तो अब ये क्या है, आप कॉन्टैक्ट पर भी मैंने यहाँ पे यार सेम कॉन्टैक्ट कर मतलब अबाउट ही डाल दिया। तो मैं यहाँ से रन कर देता हूँ अपनी फाइल एंड देन दोबारा चलते हैं। हम देख सकते हैं कॉन्टैक्ट पेज अब चल गया है। ठीक है, अगर बाय द वे मान के चलिए अभी तो हमने राउट हैंडलिंग कर ली, पर अभी जो हमारी राउट हैंडलिंग है वो प्रॉपर वे में नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर बाय द वे कोई मान के चलिए यहाँ पर डाल देता है क्या, लाइक उसने डाल दिया गैलरी। ठीक है, हालांकि हमारी साइट में एग्जिस्ट नहीं करती गैलरी, पर उसने डाल दी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि गैलरी जैसे कोई हिट करेगा तो ये जो आपको ऊपर दिख रहा है वो लोडेड होता ही जा रहा है, लोडेड होता ही जा रहा है, मतलब रुकेगा ही नहीं। अब आपको ये कहीं पर रुकने वाला नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, देखिएगा यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको साइड में खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और मैं चलता हूँ इसके कंसोल में। तो देखिए कंसोल में अभी आपको कुछ नहीं दिखाने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका लोडेड ही हो रहा है पेज। अगर मैं नेटवर्क में जाता हूँ ना, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने जो रिक्वेस्ट की हुई है गैलरी पे, स्टेटस क्या है मेरा, पेंडिंग, टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट, और इनिशिएटर रहेगा। ठीक है, तो ये मेरा देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, गैलरी पर जा रहा है पर रिक्वेस्ट उसे मिल ही नहीं, पेंडिंग में चल रही है। तो पेंडिंग में चलती रहेगी और ये यहाँ पे आपका सर्कल घूमता रहेगा, पर हम ऐसा नहीं चाहते। मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई भी यूजर है जो जो मेरी साइट है उस पे जो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस पर मैं क्या करूँ, उसे एक एरर शो करा दूँ। लाइक अगर आपने कभी भी कोई वेबसाइट देखी हो तो उस पे क्या होता है, 404 की एरर आ जाती है। ठीक है, मतलब जिस पर पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ठीक है, तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए अगर मान के चलिए कोई बंदा यूआरएल डाल देता है गलत, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा देंगे एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऊपर वाली लाइन ही। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं H1 में लिख देता हूँ इसे, H1 में कि यहाँ पे लिख देते हैं 404 पेज एरर। ठीक है, यू कांट यू कांट एक्सेस दिस पेज। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ से सेव किया एंड देन मैं यहाँ से क्लियर करके चलता हूँ, अपनी फाइल रन करता हूँ एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, आप ऑटोमेटिकली मैंने वहाँ पे सेव किया था एंड देन यहाँ पे गैलरी पे जैसे ही मैंने मतलब मेरी साइट में गैलरी एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसने शो कर दिया हमारे पास कि हाँ भाई गैलरी एग्जिस्ट नहीं करता, तो 404 की एरर दे देनी चाहिए। ठीक है, अगर बाय द वे मान के चलिए मैं यहाँ पे जो है अबाउट डालता हूँ तो मेरा अभी परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डाल रहा हूँ मेरा परफेक्ट चल रहा है। अगर मान के चलिए किसी ने गलती से भी लाइक उसने XYZ डाल दिया, ठीक है, तो मेरे को 404 दे रहा है। ठीक है, पर मैं नेटवर्क में देख रहा हूँ तो नेटवर्क में क्या बोल रहा है, जैसे मैंने XYZ डाला
इसका जो है स्टेटस वो क्या है 200। अब 200 यार ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जब आपकी साइट एरर दे रही है तो यहाँ पे भी 404 का ही स्टेटस आना चाहिए था, टाइप आना चाहिए था कुछ और। तो ये गलत है। मतलब अगर मैं यहाँ पे ना अबाउट डाल रहा हूँ, तो अबाउट डाल रहा हूँ तो भी मेरे को जो स्टेटस है वो 200 दे रहा है, कोई एरर ही नहीं दे रहा, ठीक है 200 ओके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे गलत यूआरएल भी डाल रहा हूँ लाइक XYZ, तो यहाँ पे जो है मेरे को 200 ही दे रहा है स्टेटस, तो ये गलत बात है आपके लिए। एंड देन ये यूज नहीं करना चाहिए। मतलब इस तरीके से यूजर को भी लगेगा यार स्टेटस 200 दे रहा है एंड देन शो कर रहा है पेज पर 404, ये किस टाइप का करा है कोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, 404 की एरर आप कैसे शो करा सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं इसे, जिससे कि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आप एल्स में। एल्स में आप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर ई, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, RES डॉट, यहाँ पे आप लिखेंगे राइट हेड, ठीक है। राइट हेड क्या होता है, बेसिकली राइट हेड का मैं मतलब समझा देता हूँ पहले, इसको बाद में यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट कट की, अगर देखिए मैं यहाँ से XYZ की जगह मैं लाइक यहाँ पे डालता हूँ ABCD, ठीक है। मैंने यहाँ पे ABCD को हिट किया, देख सकते हैं स्टेटस यहाँ पे 200 है। अगर मैं स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल में, देखिए आपको कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी, ठीक है। पर यहाँ पे देखेंगे आप नीचे आ जाइए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेस्पॉन्स हेडर, ठीक है। तो रेस्पॉन्स हेडर देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, और रिक्वेस्ट हेडर भी देख पा रहे हैं, ये आपके हेडर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है रेस्पॉन्स हेडर, एक होता है रिक्वेस्ट हेडर। तो हम यहाँ पे क्या है, रेस्पॉन्स हेडर से यहाँ से डेटा भेजने वाले हैं, ठीक है। तो हम रेस्पॉन्स हेडर से यूज कर रहे हैं, मतलब रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड। तो हम क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स के हेडर में हम कुछ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम एक 404 की एरर देंगे, कंटेंट टाइप देंगे हम टेक्स्ट ऑब्लिक HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 404 की एरर दे देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 404 की एरर दे दी। एंड देन मैं यहाँ पे जो है पेज को दोबारा से क्या करता हूँ, फाइल को सेव करके दोबारा से रन करता हूँ। एंड देन चलिए हम हिट करते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं गाइस अब जो है आपको परफेक्ट वे में आपको 404 की एरर देखने को मिल रही है। पहले जो था स्टेटस आपका 200 था, जो कि गलत बात थी आपके लिए। एंड देन देख सकते हैं 404 का एरर है, तो यहाँ पर लग रहा है कि हाँ तुम गलत रास्ते पर हो, ठीक है। तो देख सकते हैं 404 में आपको रेड सिग्नल मिल रहा है। देखिए रेस्पॉन्स हेडर में आपको यहाँ पे मिल ही गया। रेस्पॉन्स हेडर में अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये चीजें, ठीक है। पहले यहाँ पे क्या था, एक कंटेंट लेंथ आ रही थी, ठीक है, कुछ कंटेंट लेंथ आ रही थी, अगर आप पहले देखे हो तो, ठीक है। यहाँ पे वीडियो को थोड़ा रिज्यूम मतलब बैक में जाइएगा, तो रेस्पॉन्स हेडर में आपको कंटेंट लेंथ मिल रही थी, ठीक है। पर हमें यहाँ पे जो है क्या पास करना होता है, टेक्स्ट ऑब्लिक HTML ये वाला, ठीक है। टाइप हमें ये पास करना होगा, ठीक है। तो वो आप कैसे पास करेंगे, यहाँ पर आप लगाएं, क्या लगाएंगे आप, कर्ली ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे आपको लिखना है कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप लिखने के बाद बाहर आए, कॉलन लगाएं, एंड देन यहाँ पे लिख दें आप टेक्स्ट ऑब्लिक HTML, ठीक है। तो ये हम क्या बेसिकली उसे एरर बता रहे हैं कि हाँ जो हमारी एरर रहेगी वो इस टाइप में है कि 404 रहेगी, कंटेंट टाइप हमारा रहेगा टेक्स्ट ऑब्लिक HTML। और यहाँ पर आप जो है अगर मान के चलिए अगर आपका कोई है लाइक मैंने यहाँ पे H1 बंद ही नहीं किया, ठीक है, अब बंद कर दिया, ठीक है, बेसिकली मैंने, तो आप यहाँ पे एक पूरा का पूरा पेज पास कर सकते हैं HTML का, HTML से भरा हुआ पेज, ठीक है। लाइक अगर आपके 1000 लाइन ऑफ कोड है तो आप वो पास कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं ये नहीं बोल रहा कि 1000 लाइन ऑफ कोड को यहाँ पर रखें, आप किसी वेरिएबल में स्टोर करें तब यहाँ पर शो कराएं उस पेज को, ठीक है, CSS वगैरह इंक्लूडेड हो उसमें। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक HTML किया, देखिए हालांकि अभी यहाँ पर जो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, पर अब शो होगा, ठीक है। तो शो होगा, यहाँ पर हम दोबारा से करते हैं सर्वर स्टार्टेड। एंड देन देखिएगा गाइस यहाँ पे मैं ABCD पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं गाइस पहले यहाँ पे कंटेंट टाइप टेक्स्ट ऑब्लिक HTML नहीं था, पर अब हमने क्या किया, रेस्पॉन्स डॉट हेडर में हमने
अपने आप से सेट किया है कि कंटेंट टाइप क्या रहना चाहिए, टेक्स्ट ऑब्लिक एचटीएमएल। ये बेसिकली क्या ले रहा होता है, एक एरे टाइप में, ठीक है, की एंड वैल्यू का पेयर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे आपको एरर्स शो करानी है जब आपका यूजर गलत पेज को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे अबाउट पर जाता हूँ तो आप सही पेज पर हैं, ठीक है। 200 आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो है कंटेंट लेंथ आ रही है जो कि आपको दिखाई दे रही होगी। अगर मैं यहाँ पे लाइक बाय द वे मान के चलिए कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया उसने, तो 404 की एरर जाएगी हमारे पेज सर्वर से। एंड देन उसकी जो कंटेंट टाइप रहेगा वो ये रहेगा। एंड देन ऐसे आप यहाँ पर जो है यूजर को बढ़िया सा पेज दिखा सकते हो अपनी तरफ से बना करके, ठीक है। अगर आप कंसोल पर भी जाओगे ना तो आपको बोल देगा फेल टू लोड दी सर्वर रेस्पॉन्ड विद द स्टेटस ऑफ 404। अब ये 404 आप ही भेज रहे हो सर्वर से, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अबाउट डालूंगा तो ये एरर नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे गलत पेज डालते हो कुछ भी फलाना ठिकाना तो आपको ये एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप राउट हैंडलिंग करते हो, कैसे आपको एरर शो करानी है अगर यूजर गलत पेज पर जाता है तो, ठीक है। तो आई होप यार अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ठोकें। एंड देन आगे हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि नोड जेएस में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे बिगनर्स के लिए, और हम एक लाइव होस्टिंग तक जाने वाले हैं इस सीरीज में। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, भूलें ना लाइक ठोकना। सो थैंक यू।